हेलो दोस्तों, ज्ञान क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम एक फिर नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा घन और घनमूल। जी हाँ, हम सबसे पहले समझेंगे कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, या घन किसे कहते हैं, घनमूल किसे कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं घन किसे कहते हैं। किसी संख्या को आपस में 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम संख्या का गुणनफल कहते हैं। यानी भी किसी भी संख्या को मैं 3 बार उसका गुना करूँगा और उससे जो प्राप्त होगा वो गुणनफल होगा। किसी संख्या को आपस में 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का गुणनफल कहते हैं, और जो प्राप्त हुआ संख्या गुणनफल जो हुआ रहता है उसी को जो है हम घनमूल कहते हैं। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण के साथ। घन जैसे मुझे 2 का घन करना है तो क्या करना होगा, मुझे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह से हम 3 का घन करते हैं, राइट। 3 3 3 27। यहाँ तक तो समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 का लेते हैं। इसको भी क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। यानी किसी भी संख्या को हम 3 बार गुना करेंगे और उससे जो प्राप्त होगा वो मेरा घनमूल कहलाएगा। जो गुणनफल होगा वो मेरा घन कहलाएगा। अब फिर आते हैं 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 पंचे 125। चलिए ये तो मेरा घन हो गया। इससे और हमें समझना है घनमूल। घनमूल ज्ञात करें। अब चलते हैं 8 का। 8 का घनमूल जो होगा मेरा 2 हो जाएगा। कैसे, देखिए, रूट अंडर 8 का हम लघुत्तम लेंगे। यानी 8 का लघुत्तम हम लेते हैं, गुणनखंड करते हैं तो 8 का एलसीएम लेने के बाद 2 से लगाए हैं तो 4 आया, फिर 4 को 2 से लगाएंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 है। अगर ये रूट अंडर हटता है, ठीक, तो वो 1/3 जो है वो छिपा हुआ रहता है। कहाँ पर छिपा हुआ रहता है, यहाँ पर। तो देखो ये 2 पे पावर 3 है ही, और रूट अंडर जब हटता है तो उसका पावर 1/2 छिपा हुआ रहता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बच्चा मेरा क्या, 2। चलिए एक ये उदाहरण हो गया। अब हम इसे पहले घन करते हैं, कितने का कितना घन हुआ। चलिए आते हैं 1 का अगर हम घन करते हैं तो 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1। 2 का हम घन करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का घन करते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27, यानी 3 तिया 9 9 27। 4 का घन करते हैं तो 64, यानी 4 गुने 4 गुने 4 बराबर 64। इसी तरह से 5 का गुना करते हैं 3 मरतबा तो 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 125। 6 का घन करते हैं या हॉल क्यों करते हैं, हॉल क्यों भी कह सकते हैं या घन भी कह सकते हैं, तो 6 गुने 6 गुने 6 बराबर 216। 7 गुने 7 गुने 7 बराबर 343। फिर 8 पर आ जाते हैं। 8 का हल क्यों करते हैं, 8 गुने 8 गुने 8 बराबर 512।
9 का गुना करते हैं, 9 का हल क्यों करते हैं, सॉरी 9 गुने 9 बराबर 729। 10 का घन करते हैं, 10 गुने 10 बराबर 1000। 11 का घन करते हैं, 11 गुने 11 बराबर 1331। तो ये तो मेरा हो गया घन। अब मुझे यहाँ पर हम एक उदाहरण भी बता चुके हैं कि ये भी हम एक घन बना चुके हैं। जैसे 2 का घन करेंगे तो 2 गुने 2 बराबर 8। 3 का घन करेंगे, 3 गुने 3 बराबर 27। फिर 5 का घन करेंगे तो 5 का घन कितना हो जाएगा, 125। देखो 5 गुने 5 बराबर 125। ये तो मेरा घन रहा। अब हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए आगे हम सवाल की ओर आते हैं। चलिए, हमें घन हो गया, अब मुझे घनमूल ज्ञात करना है। देखिए घनमूल दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। शॉर्ट में क्या है कि कुछ आपको कोट्स वर्ड जो है याद करना पड़ेगा, और शॉर्ट में क्या है कि आपको लघुत्तम लेकर गुणनखंड करके आप उसको हल कर सकते हैं। चलिए, जैसे हम 27 का घनमूल ज्ञात करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट अंडर 27 का हम क्या करेंगे, 3 गुने 3। अब मैं 3 क्यों लिखा हूँ, अब हम इसको क्या करेंगे, 27 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो ये 3 से लगाएंगे, तो 3 तिया 9 9 तिया 27। देखिए तो हम क्या लिखे इसको, 3 गुने 3 हम ये सबको उतार चुके हैं। चलिए अब अगला सवाल। अब ये रूट अंडर ही रहेगा, लेकिन 3 पे पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए 3 पे पावर 3। अब मुझे क्या करना है, इसको हल करना है। तो जब ये हमें इस अंक को तो रूट अंडर के अंदर नहीं रखना है, मुझे इससे बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये 3 पे पावर 3 तो है ही है, जब ये रूट अंडर हटता है तो यहाँ पर जो है ना 1/3 छिपा हुआ रहता है, तो 1/3 आ जाएगा। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 3 आ जाएगा आपका। चलिए 343 का आपको घनमूल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हम उसी तरह से ज्ञात करेंगे 343 का। चलिए 27 का तो हो चुका है, हम इसे मिटा देते हैं, सवाल को भी मिटा देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत काफ़ी सवाल बनाना है। चलिए हमें अब 343 का बनाना है। चलिए तो हमें इसका एलसीएम लेना होगा। क्या लेना है मुझे, एलसीएम लेंगे तो हमें ये इस तरह का गुणनखंड प्राप्त होगा, तो रूट अंडर 7 पे पावर 3। अब मुझे इसको क्या करना है, हटाना है, रूट अंडर हटाना है, तो मुझे क्या करना होगा, ये 1/3 से मुझे भाग देना होगा, काटना पड़ेगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 7। तो ये तो मेरा पहला स्टेप हो गया। अब हम इसी को शॉर्ट ट्रिक में बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे। दूसरा ट्रिक ये है, जैसे 343 घन का मतलब होता है होल क्यूब, किसी भी संख्या को 3 मरतबा गुना करना। तो हमें 3 अंक पकड़ लेना है, ठीक। और 3 अंक में मुझे जो है ना सबसे लास्ट वाले जो संख्या होगा उसको उतार देना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये कैसे हो जाएगा। इसमें ये 2 ही कोड है जो आपको याद रखना है। हमेशा आपका अगर कभी 8 रहेगा तो उसका जो है ना घन मूल जो हो जाएगा, या घन आपका जो है 2 आ जाएगा, ठीक।
जैसे 2 गुने 2 गुने 2, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा घन 8 आ जाएगा। उसी तरह से 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 3 3 27। तो हमें जो है ना 2 कोड याद रखना है। अगर 2 का रहेगा 8 रहेगा तो उसका 2 याद करना है, और अगर 27 रहा या लास्ट में 7 रहा या लास्ट में 8 रहा तो आपको जो है ना, अगर लास्ट में 8 रहेगा तो वहाँ पर आपको 2 उतारना है। अगर लास्ट में 7 रहेगा या 27 रहा 7 रहा तो आपको वहाँ पर 3 इस्तेमाल करना है। कैसे, आइए आप देखते हैं। देखिए मैंने कहा कि आप 3 अंक को आप पकड़ लीजिए। 3 अंक को हम पकड़ चुके हैं। 343 का मुझे घनमूल ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, मैं पहली संख्या को ले लेता हूँ, सबसे लास्ट वाली संख्या को जो भी रहेगा उसको हम लेंगे। तो ये क्या है, 3 है। तो 3 का क्या हल क्यों होता है, 3 का 3 3 3 9 27 होता है, यानी 7 आ जाता है, राइट। अब ये क्या हो गया, 7 आ गया। अब देखते हैं 7 का हल क्यों, और ये ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो इसका क्या होगा, 7 ही आएगा। चलिए दूसरे सवाल की ओर आते हैं। अगर हम कहेंगे कि 8 का आप जो है ना घनमूल ज्ञात कीजिए, फिर क्या होगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि 8 का जो है ना हॉल क्यू जो है वो मेरा 2 का हॉल क्यू 8 आता है, तो इसलिए तो हम तो पहले एक अंक में सीखेंगे, दूसरे अंक में भी सीखेंगे और तीसरे में। जैसे मान लेते हैं 64, आप 64 का आप घनमूल ज्ञात करें तो लास्ट में कभी भी संख्या रहेगा उसी को उतार देना है। 3 रहेगा तो 7 रहेगा तो वहाँ 3 उतारना है, 8 रहेगा तो आपको 2 उतारना है। बाकी जितनी संख्या रहेगी उसके लास्ट वाले अंक को जो है ना उतना उतार देना है। इसका हम अगले सवाल को भी देखते हैं। जैसे हम एक अंक लेते हैं 1331। देखिए घनमूल कोई भारी नहीं है, सिर्फ मुझे इसका कोड याद रखना होगा, किसको कितना से घन किया जाता है वो मुझे याद रहेगा तो ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। अब देखिए मुझे ये 1331 का घन किया हुआ कितना आता है, तो ये 1331 आ जाता है। देखिए कैसे आएगा, मैंने कहा कि आप घन को 3 अंक को पकड़ लीजिए, तो देखिए 3 अंक को मैंने पकड़ लिया, उसके लास्ट में जितना अंक रहा, 1 रहा 2 रहा 3 रहा 4 रहा, जितना भी रहा उसको आप उतार सकते हैं। नहीं सॉरी, 1 रहा तो आप 1 उतार सकते हैं, 2 नहीं और 7 नहीं, बाकी सब जितना अंक लास्ट में रहेगा, अगर 4 रहा तो 4 उतार देंगे, 5 रहा तो 5, 6 रहा तो 6। उसके बाद यहाँ पर 3 की जगह पे हम अगला सवाल बनाते हैं। मेरा पहला प्रश्न है 15625। अब मुझे इसका जो है घनमूल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, मुझे सिर्फ 3 अंक को पकड़ लेना है, लास्ट में कितना है 5। अब ये 15 है, 15 किसके रेंज में आता है, 8 और 27, यानी 2 और 3 के रेंज में आता है, तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 8 का क्या होता है घनमूल, तो आप 2। तो देखिए इसकी मुझे डिस्टेंस जानना है कि ये 15 जो है ये किस में पड़ता है, यानी 15 जो है 27 और 8 के बीच में है, तो जो भी बीच में पड़ा हुआ रहेगा तो उसके छोटे वाले अंक को हमें ले लेना है। जैसे 20 रहा तो भी आपको जो है ना 8 ही लेना है, 26 रहा तो भी आपको क्या लेना है, 8 ही लेना है। तो 8 का जो घनमूल हो जाता वो 2 आ जाता है। चलिए हम अगला सवाल, दूसरा सवाल है मेरा, घन क्या है, मेरा घन क्या है, मैं सबसे पहले 3 अंक को पकड़ूंगा, 3 अंक को पकड़ने के बाद मेरा लास्ट का अंक जो है 5 है, तो हम 5 उतारेंगे। अब ये 3 किस में जाएगा, 3 किस में जाएगा भाई, तो 1 और 8 के बीच में, तो उस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये मेरा 15। तो ये रहा मेरा आंसर। चलिए उसके 12167, इसका मुझे घनमूल ज्ञात करना है। जल्दी से बता दीजिए आप लोग, 2 मिनट का काम है। इसका क्या करना है, मुझे 7 की जगह पे क्या लेना है, 3, हम इससे पहले भी बता चुके हैं, और ये 12 है, 12 किस में जाएगा, 2 जाएगा, तो ये मेरा 23 आ जाएगा। ये रहा मेरा तीसरा। 6 अंकों में है तो मुझे 3 अंक ले लेना होगा, तो
तो 3 अंक ले चुके हैं और इसके लास्ट में कितना है 5, यानी लास्ट में जितना रहेगा उतना उतार देना, सिर्फ 2 और 7 को छोड़कर, 2 या 3 को। चलिए अब ये 3 अंक यहाँ फिर ले लेते हैं। मुझे घर में हमेशा 3-3 अंक को पकड़ के रखना होगा। तो अब 274 है, 274 को देखिए संख्या क्या आ जाएगा 6। अब ये देखो 65 का आप घन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको उतना आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो रहा आपका सवाल। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन देंगे, आपको सॉल्व करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है ना उसका आंसर आपको लिखना होगा। हम आपको 3 क्वेश्चन दे चुके हैं, आप इसे प्लीज़ सॉल्व करके जल्द से जल्द सॉल्व करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द चला जाएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।